दास की ओर से फिर ये बयान जारी किया गया है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, डीएम से महंत राजू दास की हॉट टॉक, नाराज कलेक्टर ने से राजू दास की सुरक्षा हटाई। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, डीएम से महंत राजू दास की हॉट टॉक, जिसके बाद नाराज कलेक्टर ने राजू दास की सुरक्षा हटाई है और इसके बाद ये बयान राजू दास की ओर से सामने आया कि ये मेरी हत्या की साजिश है। बड़ा दावा राजू दास की ओर से किया गया। वहीं हनुमानगढ़ मंदिर के महंत राजू दास की सुरक्षा हटाए जाने के बाद इंडिया न्यूज संवाददाता ने उनसे बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। भगवान श्री राम की नगरी के एक ऐसे संत जो जमीन पर खड़े आखिरी पायदान के लोगों की आवाज बनते हैं, जो हमेशा सनातन संस्कृति की बात करते हैं, जो हमेशा सबको संगठित रखने की बात करते हैं, जो हमेशा बीजेपी के हित को लेकर बात करते हैं, अचानक उनकी सुरक्षा व्यवस्था हटा ली जाती है। कैसे क्या कुछ मामला है, जानेंगे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी से। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने इस घटना के बाद आपने हमसे वार्ता किया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति बनी जो आपकी सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई? देखिए, हम तो योगी जी के सिपाही हैं, हम तो मोदी जी के परिवार हैं, मोदी जी के लिए काम करते हैं। हम लोग हिंदुत्व विचार के लिए कार्य और काम करते हैं। मैं जनादेश को प्रणाम करता हूं और साधुवाद देता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिन्होंने पूरे देश में घूमकर बहुत प्रचार किया, बहुत प्रचार किया। मैं देश के सचमुच प्रधानमंत्री जी को कोट कोट आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतने विपक्षियों की एकता होने के बावजूद भी निरंतर 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 कार्य और काम करके दबे कुचले शोषित वंचित को न्याय दिलाया, उनके लिए कार्य किया और जनादेश भी आया। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो हम तो मोदी जी और योगी जी के सिपाही हैं। अभी भी कुछ ऐसे मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी अच्छे नहीं लगते, जिनको योगी जी अच्छे नहीं लगते, उनको राजू दास भी अच्छे नहीं लगते। राजू दास हिंदुत्व की बात करते हैं, खराब लगता। राजू दास जी मोदी की बात करते हैं, खराब लगता। राजू दास जी योगी जी की बात करते हैं तो खराब लगता है। तो इसके नाते उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था हटा दी है। दुखद था, अति निंदनीय है। महाराज जी, अपने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है, अपनी जान को खतरा बताया है, कैसे क्या परिदृश्य है, ये थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, आज से पूर्व 2 प्रधानमंत्री जी की हत्याएं हो चुकी है। अभी तत्काल में कंगना के साथ असभ्यता हुई, तो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, रामचरितमानस फाड़ना, जलाना, प्रतिबंध करने वाले लोगों के ऊपर कुठाराघात करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो स्वाभाविक है कि मेरे भी खिलाफ लोग हैं जो मेरे बारे में अप्रिय सोचते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं शीर्ष अधिकारी से कि हमारी सुरक्षा पुनः बहाल की जाए। अभी अफवाहों का बाजार गर्म है कि आपकी किसी यहाँ पर जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी के साथ कुछ तू तू मैं हुई है। क्या है मामला? क्योंकि जब तक कोई उसके बारे में खुलकर नहीं बात करेगा, कैसे जानेंगे लोग? देखिए, उस विषय में मैं बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ यही बात करना चाहता हूं कि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। जनता की दर्द को, पीड़ा को हम अपने अधिकारियों के पास ही रखेंगे। अधिकारी उसको पर्सनल बना ले, अधिकारी उससे नाराज हो, तो ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। कहीं ये सब जो हो रहा है, ये बीजेपी की जो हार हुई है रामनगरी अयोध्या में, उसको लेकर जो आपने बेबाकी से लोगों की समस्याएं शेयर की हैं, कहीं ये वजह तो नहीं? देखिए, हम शुरू से ही जनता के बीच में रहते हैं, कार्यकर्ता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जनता पीड़ित है तो उसको न्याय मिले, इसके नाते अधिकारी से स्वाभाविक है। हम लोग दिन भर में 100 काम अधिकारी को बोलते हैं, तो स्वाभाविक है उसमें कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसके लेकर हम अधिकारी से नाराज हो जाएं, ये तो नहीं चलेगा ना। तो मैं अगर कुछ अधिकारी को कहा कि ये दिक्कतें हैं और उस दिक्कत को अधिकारी पर्सनल ले ले, तो ये मुझको नहीं लगता है कि
इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतना संघर्ष करके आदमी वहां तक पहुंचता है और तब अगर नाराज हो जाए तो मुझको लगता है ये अच्छी बात नहीं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी करीब माने जाते हैं। ऐसे में ये परिदृश्य, ये परिस्थितियां कहाँ से क्रिएट हो रही महाराज जी? देखिए, मैं महाराज जी को साधुवाद देता हूँ। महाराज जी को बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है, बहुत दुलार है और हम लोग महाराज जी के फौज के रूप में काम करते हैं और महाराज जी के लिए काम करते हैं कि मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और बने भी। लगातार हम लोग संघ विचार परिवार से जन्म हुआ। छोटा सा था तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, बजरंग दल का कार्यकर्ता था, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था। आज बीजेपी के लिए काम करता हूँ। इसलिए बीजेपी के लिए काम करता हूँ क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व के लिए कार्य करती है, सनातन के लिए कार्य करती है, संस्कृति के लिए कार्य करती है, संतों की चिंता और चिंतन करती है। इसके लिए बीजेपी के साथ काम और कार्य करते हैं। तो मुझको लगता है इससे कुछ लोगों को दिक्कतें होती है तो वो लोग नाराज होते हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको नाराज नहीं होना चाहिए। हमारे साथ थे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी, जिन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग पुनः की है कि उनको सुरक्षा वापस की जाए, क्योंकि लोगों की टेढ़ी निगाहें लगातार इन पर बनी हुई है। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। और अनिल मिश्रा संवाददाता मेरे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, हलचल किस तरह से बढ़ी हुई है? सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी महंत माने जाते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई नाराज कलेक्टर की नाराजगी की वजह से। देखिए, जिस दिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई, इसकी न्यूज उसी दिन रखी गई थी। महंत राजू दास ने बेबाकी से बोला था कि यहाँ पर जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, उसमें यहाँ के जो अधिकारी है उनकी खास भूमिका है। अगर उन्होंने व्यापारियों की चिंता की होती, अगर उन्होंने व्यापारियों की पीड़ा सुनी होती, उनको उचित मुआवजा मिला होता, तो शायद बीजेपी को इस तरह से हार का सामना नहीं करना पड़ता। ये बातें कुछ लोगों को शायद नागवार गुजरी, जिसमें परिणाम यह हुआ कि पहले जो 2 गन हटा दिए गए। अभी 2 दिन पूर्व स्तरीय तिथिग्रह में भाजपा के मंत्री सूर्य प्रताप शाही थे और जयवीर सिंह थे पर्यटन मंत्री। इन लोगों के बीच में जब समीक्षा हो रही थी कि किस वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो उस वक्त राजू दास से भी पूछा गया कि आखिर क्या वजह रही जो यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो राजू दास ने बताया कि आखिर जो अधिकारी वो बेलगाम है, वो सपा की मेंटालिटी के हैं, इस वजह से यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ये बात यहाँ पर बैठे जिलाधिकारी नीतीश कुमार को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि जो यहाँ का शासन, जो प्रशासन है, उसने पूरी ईमानदारी से काम किया है। यही वजह है जो यहाँ पर बीच में हाथ पास हुई और उसके बाद परिणाम यह होता है कि राजू दास जब वहां मंथन से निकलते, मीटिंग से निकलते हैं, तो उनका गार्ड उनको बताता है कि उसको भी फोन आ गया है कि वो उनके पास अब नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति में राजू दास ने जो अपनी पीड़ा बताई इंडिया न्यूज को, उन्होंने बताया